मैं ये समझता हूँ कि गिलगित बल्तिस्तान को कश्मीर से बिल्कुल भी अलग नहीं किया जा सकता। आपने देखा इन्होंने यहाँ पे पूरी कंपेन की गिलगित बल्तिस्तान में, उन्होंने अबूरी सूबे का चूरन बेचा और वहाँ पे जाके उन्होंने रेफरेंडम की बात की। तो मेरा ये ख्याल है कि ये कुछ अनाड़ी लोग हैं जिनके हाथों में इख्तियार दिया गया है, वो ऐसे खेल रहे हैं। जहाँ पे मुर्गी और कसाई वालों को जो है ना रेट फिक्स आप नहीं कर सकते हैं, तो एक कमज़ोर हुकूमत है जहाँ पे कोई मुलाजिम काम करने के लिए तैयार ही नहीं है। और हमारे जो मुंतखब नुमाइंदे हैं वो सिक्योरिटी गार्ड और फॉरेस्ट गार्ड और चपरासी की तब्दीलियों के पीछे लगे हुए हैं। हम ये चाहते हैं कि अस्तोर का हॉस्पिटल बेहतर हो, हम ये चाहते हैं कि अस्तोर के हॉस्पिटल में डॉक्टर्स आएँ, हम ये चाहते हैं कि अस्तोर के हॉस्पिटल में जो इक्विपमेंट्स की कमी है वो पूरी हो, हम ये चाहते हैं कि अस्तोर के बच्चों के स्कूल की जो किताबें हैं वो पहुँचें। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं IMN, मैं हूं शब्बीर मीर। नाज़रीन, मीडिया में रिपोर्ट्स आ रही हैं कि गिलगित बल्तिस्तान कौंसिल के इलेक्शन होंगे और दूसरी तरफ ये भी मीडिया में आ रहा है कि गिलगित बल्तिस्तान को सूबा देने के लिए जो आईनी मसवदा है वो भी तैयार हो गया है। इसके साथ साथ कुछ और चीज़ें हैं, कश्मीर इलेक्शन है और फिर इमरान खान ने, प्राइम मिनिस्टर ने आज़ाद कश्मीर में जो एक ऐलान किया था, उन्होंने ये कहा था कि आवाम की जो राय जानने के लिए रेफरेंडम करवाया जाएगा कि वो कश्मीर के साथ रहना चाहते हैं, इंडिपेंडेंट, जो कि मीडिया के ज़रिए पूरी दुनिया में और तमाम लोगों ने इसको सुना है। इसके ऊपर बात करेंगे। मेरे साथ मेहमान हैं अब्बास मौसवी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं। अब्बास साहब, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले सीधे अगर इमरान खान साहब के उस बयान के ऊपर आ जाएँ जो उन्होंने इलेक्शन के दौरान आज़ाद कश्मीर में कहा था, रेफरेंडम करवाएंगे, करवा सकते हैं? देखें जी, पहली बात तो ये है कि इमरान खान साहब ने जो बात की है वो उनका मैंडेट ही नहीं है। इतने कंफ्यूज लोग हैं, हमें समझ नहीं आ रही। और वो भी कश्मीर इशू जो कि एक इंतहाई सेंसिटिव इशू है रियासत के लिए, और रियासत का वो स्टांस जो 72-73 साल से मौजूद है, स्टांस के अगेंस्ट, रियासत की पॉलिसी के अगेंस्ट एक बयान वहाँ पर जाके सिर्फ और सिर्फ एक पब्लिसिटी स्टंट के तौर पर इलेक्शन से एक दिन पहले वो कश्मीर में देते हैं, सिर्फ और सिर्फ लोगों को धोखा देने के लिए ताकि वोट हासिल करें। मैं ये समझता हूँ कि गिलगित बल्तिस्तान को कश्मीर से बिल्कुल भी अलग नहीं किया जा सकता। आपने देखा इन्होंने यहाँ पे पूरी कंपेन की गिलगित बल्तिस्तान में, उन्होंने अबूरी सूबे का चूरन बेचा और वहाँ पे जाके उन्होंने रेफरेंडम की बात की। तो मेरा ये ख्याल है कि ये कुछ अनाड़ी लोग हैं जिनके हाथों में इख्तियार दिया गया है, वो ऐसे खेल रहे हैं कि अल्लाह न करे कि इस मुल्क की सलामत के ऊपर कोई सवाल उठे। इसके साथ फिर कल हमने देखा कि GB कौंसिल का इजलास पहली दफ़ा हुआ जब से ये हुकूमत आई है, यानी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान बने हैं। इसको आप कैसे देखते हैं? देखें जी, गिलगित बल्तिस्तान की कौंसिल का इजलास करते हैं गिलगित बल्तिस्तान के नुमाइंदों के बगैर। सितम ज़रीफ़ी ये है, अपना कोई ख़ास मैंडेट होगा जिसमें आपने देखा कि कौंसिल के इलेक्शन करवाने के हवाले से फ़ैसले हुए। तो ये तो सबसे पहले बहुत बड़ी ज़्यादती है गिलगित बल्तिस्तान के लोगों के साथ कि उनके नुमाइंदे 2 साल से तकरीबन इनके पास थे, 2.5 साल से, उनको घास भी नहीं डाली, बुलाया भी नहीं, मुलाकात भी नहीं की। और जब ये नुमाइंदे फारिग होकर घर चले गए तो इन्होंने अपने लोगों को बुला के एक इजलास किया। तो मैं ये समझता हूँ कि रियासत हमेशा से गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को अहमियत ही नहीं देती है। वो अपने मर्ज़ी के फ़ैसले अपने तरीके से करते हैं और उसके बाद इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। और कौंसिल का जो इजलास है वो गिलगित बल्तिस्तान के नुमाइंदों के बगैर, ये बहुत बड़ा सवाल है। इजलास पहली दफ़ा हुआ, ये बहुत बड़ा, और वो भी कौंसिल के नुमाइंदों की मुद्दत ख़त्म होने के बाद। ये बहुत अलार्मिंग बात है। और इस एटीट्यूड के साथ गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को ये कौमी धारे में लाना चाहते हैं, जो कि बहुत बड़ा सवालिया निशान है। लेकिन अच्छी बात भी है ना। देखिए, अच्छी बात तब होती है। देखें तो अगर आईनी मसवदा तैयार हो गया जिसके ऊपर शकूक व शुबहात है सबको, हम सबको, आपको, अब उसमें ये बताया गया कि मसवदा तैयार है, तो ये अच्छी बात नहीं है। देखिए जी, ये जो आइन और दस्तूर होता है वो क्या होता है? वो एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो एक साइड से वन साइडेड इम्प्लीमेंटेड कोई चीज़ सोशल कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकती। सोशल कॉन्ट्रैक्ट अवाम और रियासत के दरमियान में होता है। जहाँ पे अवाम हो ही नहीं, जहाँ पे पार्टी ही नहीं है, तो वहाँ पे सोशल कॉन्ट्रैक्ट है ही नहीं। वो एक आर्डर आप उसको कहेंगे। अगर एक आइन जो अवाम की पार्टिसिपेशन के बगैर बनाया जाता हो तो उसकी कोई अहमियत नहीं होती है। वो एक आर्डर होता है, वो एक डकोसला होता है, वो एक सिखाई हुई चीज़ होती है जो पढ़ के सुनाई जाती है। इससे ज़्यादा उसकी कोई अहमियत नहीं होती। ठीक है, लेकिन फिर आपके साथ मेरे इससे पहले भी 1-2 प्रोग्राम्स हो गए हैं और आईनी अबूरी सूबे के हवाले से हमने बात की। अब आपको क्या लगता है, हो बनेगा नहीं बनेगा? कि देखिए जी, ये मैंने डे 1 आपको कहा था, ये हर सूरत में बनेगा। रियासत के पास इससे ज़्यादा गिलगित बल्तिस्तान को देने के लिए कुछ भी नहीं है। ये आखिरी ऑप्शन है जो इन्होंने करना है। और आपको पता है इलेक्शन, गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन के बाद बिल्कुल खामोश हो गए थे। तो हमने फिर इसी प्रोग्राम में, इसी स्टोरी में बैठ के कहा था कि कश्मीर के इलेक्शन होने दें
उसके बाद ये दोबारा दौड़ेंगे। तो वज़ीर-ए-आज़म के सिलेक्ट होने से पहले इन्होंने दौड़ लगाई, और अमर आपने मीडिया में देखा कि इन्होंने अबूरी आइनी सूबे का भी टाइटल इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि आइनी मुसव्विदा कहा। और कश्मीर की भी बात अब आ रही है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये इंतहाई नाअहली और निकम्मापन का एक बहुत बड़ा, जिसे कहते हैं कि सबूत है कि वो एक सेंसिटिव चीज़ को इतनी केयरलेस तरीके से डील कर रहे हैं जिसका तारीख में कोई मिसाल नहीं है। और 72-73 साल से जो रियासत का स्टांस है कश्मीर के बारे में, गिलगित बल्तिस्तान के बारे में, और कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान को अलग करने के हवाले से, मैं समझता हूँ कि रियासत के पास मैंडेट नहीं है कि वो गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर को अलग करें। अगर कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान को कोई अलग कर सकता है तो वो यूनाइटेड नेशन है। और यूनाइटेड नेशन के फैसले से पहले वज़ीर-ए-आज़म का ये कहना है कि मैं एक रेफरेंडम कराऊंगा, ये बोंगी के सिवा कुछ भी नहीं है। मैं इसे बोंगी ही कहूँगा। अच्छा, लेकिन इसको क्या कहेंगे, इलेक्शन जी भी कौंसल के देखें, जब आप ये भी कोई बोंगी है कि नहीं, ये होंगे आपके? देखें, अब करवाने पे आए तो कुछ भी करा सकते हैं, 1 दिन के लिए भी करा सकते हैं, 10 दिन के लिए भी करा सकते हैं। लेकिन जब आप एक कमिटमेंट कर रहे हैं और एक आपके सामने नेशनल असेंबली और सेनेट की आपके सामने सीटें मिल रही हैं, तो आपकी कौंसल की तो जरूरत ही नहीं है। कौंसल का तो मैंडेट ही खत्म हो रहा है, कौंसल का तो काम ही खत्म है। तो फिर आप उस कौंसल का इलेक्शन क्यों करवा रहे हैं? या तो ये है कि उस कौंसल के जरिए कोई लेजिस्लेशन करके कोई सहूलतकारी आप कराना चाहते हैं, तो वो एक अलग बात है। आप 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए, 6 महीने के लिए उस कौंसल में इलेक्शन करवा के लोगों को लाएं, लेजिस्लेशन करें और कोई अपना फ़ायदा उठाएं, वो एक अलग बात है। लेकिन आप उसूली तौर पर आइन में तरमीम करके गिलगित बल्तिस्तान की जगह आप 257 में बना रहे हैं, आर्टिकल 257 में, तो उसके लिए आप कौंसल की तो जगह ही नहीं है वहाँ पे। तो या आपने पाकिस्तान के आइन को एक्सटेंड करके गिलगित बल्तिस्तान में लेकर आना है, या गिलगित बल्तिस्तान के लिए आपने कश्मीर की तरह प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशन बना के देना है। तो अब यहाँ पे मैं हैरान हूँ। मैं इसीलिए पहले दिन से आपको कह रहा था कि ये मैंडेट इनका नहीं है, ये स्टांस तहरीक इंसाफ का नहीं है। ये सिखाई हुई बातें हैं, लिख के दी हुई बातें हैं, इन्होंने पढ़ के सुनाना है, और मैं समझता हूँ कि ये पढ़ के सुनाने के भी काबिल नहीं है। चलें वापस गिलगित बल्तिस्तान आते हैं। ज़रा आप अस्तोर से हैं, ताल्लुक़ भी आपका अस्तोर से है। मुझे ये बताइए कि सैलाब की क्या सूरत हाल है अस्तोर के अंदर? देखिए, अस्तोर बुरी तरह मुतासिर है। सैलाब के हवाले से आलमोस्ट पूरे अस्तोर में सड़कें तबाह हुई हैं, और ख़ास तौर पर जो 4-5 गाँव हैं जो बहुत ज़्यादा मुतासिर हुए हैं, उसमें दोया हैं, दशकिन है, गोरीकोट है, मीर मलिक है। और मीर मलिक सबसे ज़्यादा मुतासिर हुआ है, तकरीबन 50 के करीब सारे घर मुतासिर हुए हैं, और जुज़वी तौर पर तकरीबन उससे बढ़ के 60 के करीब घर और जुज़वी तौर पर मुतासिर हुए हैं। लेकिन रोड खोलने के अलावा वहाँ पर कोई काम नहीं है। हमारे वज़ीर आला साहब भी गायब हैं, हमारे मुशीर खुराक साहब भी गायब हैं, और सिर्फ हमें वो फेसबुक में मिलते हैं। लेकिन उसूली तौर पर मैं ये कहूँगा कि हिस्ट्री की सबसे कमज़ोर हुकूमत अस्तोर की तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, और हिस्ट्री का सबसे ज़्यादा बेज़ाब्तगी अस्तोर में। सबसे कमज़ोर किस बुनियाद के ऊपर कह रहे हैं? रेट ही नहीं है। एक मुर्गी वाला भी बदमाशी करता है, मुर्गी वाला रेट के लिए बदमाशी करता है, और कसाई वाला बदमाशी करता है। जहाँ पे मुर्गी और कसाई वालों को जो है ना रेट फिक्स आप नहीं कर सकते हैं, तो एक कमज़ोर हुकूमत है जहाँ पे कोई मुलाजिम काम करने के लिए तैयार ही नहीं है। और हमारे जो मुंतखब नुमाइंदे हैं वो सिक्योरिटी गार्ड और फॉरेस्ट गार्ड और चपरासी की तब्दीलियों के पीछे लगे हुए हैं, और हमारे मुलाजमीन को उठा के आप अस्तोर से शिगर भेज रहे हैं, उठा के आप अस्तोर से खपुल भेज रहे हैं, सिर्फ इस वजह से कि उन्होंने आपको वोट नहीं दिया हो। इस एटीट्यूड और इस बिहेवियर के साथ आप डिस्ट्रिक्ट को कैसे चलाएंगे? लड्डू सी मोहब्बत हो या केक की सी चाहत, जिंदगी की मिठास तो है अपनों के साथ। हम पहाड़ों के इन खूबसूरत वादियों में बसने वालों की शाम की नमकीन चाय हो, या फिर हो किसी प्यारे की ट्रीट, नेशनल बेकर्स का हो साथ तो बस सीन ऑन है बॉस। आन से और शान से पाकिस्तान के गिलगित बल्तिस्तान से, आपकी रिवायात और आपके जज्बात में आपके साथ, आपके अपने नेशनल बेकर्स।
ये आपने हुकूमत की बात की, अब सैलाब तो कुदरती अमल है, ये तो आएगा, लेकिन इस वक्त हुकूमत सरदस्त क्या कर सकती है? जाहिर है बाद में वो असेसमेंट्स होंगे, पेमेंट्स होंगे, वो कंपनी। देखिए, आपके डिजास्टर मैनेजमेंट का आपका पूरा डिपार्टमेंट है, आप वहाँ जाएं, वहाँ पे लोगों को रिलीफ दें। लोगों के घर तबाह हो गए हैं, उनको रहने के लिए जगह नहीं है, उनके रोड्स का इशू है, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर का इशू है, उनको रिलीफ दे दें। वहाँ तक तो पहुँचें, वहाँ पे लोगों के दुख दर्द में खड़े तो हो जाएं। खड़े होने के लिए कोई तैयार नहीं है। यहाँ तो आप उससे दूर बात है, गिलगित सिटी में कोई तैयार नहीं है खड़े होने के लिए। सही, तो 7-8-9 महीने जितने हुए हैं हुकूमत की, सैलाब के अलावा तो कारकर्दगी अच्छी है ना, खासकर अस्तौर के हवाले से। देखिए जी, अस्तौर हमारे वज़ीर आला साहब का डिस्ट्रिक्ट है और वहाँ से एक मुशीर खुराक साहब भी हैं। मैं एक बात आपको बताता चलूँ, आपके रिकॉर्ड में लाऊँ कि अस्तौर में मुशीर खुराक और वज़ीर आला ने हॉस्पिटल में खड़े होकर मीडिया के सामने कहा कि हम जुलाई में ऑपरेशन थिएटर स्टार्ट करेंगे। अगस्त आ गया, वो ऑपरेशन थिएटर नहीं है। एक गायनेकोलॉजिस्ट अस्तौर में नहीं है। एक छोटा सा सी सेक्शन का ऑपरेशन अस्तौर में नहीं होता। डिलीवरी के लिए अस्तौर से खातून को लेकर गिलगित आना पड़ता है। हॉस्पिटल में एक हेमाटोलॉजी एनालाइजर नहीं है। जो ब्लड टेस्टिंग होती है वो सारी की सारी मैनुअल होती है और एक भी एक्यूरेट आपको रिपोर्ट आपको नहीं मिलेगी। अस्तौर के रोड्स तबाह हैं। अस्तौर में किसी डिपार्टमेंट में काम करने के लिए कोई मुलाजिम तैयार नहीं है। अगर वो कोई हेड ऑफ डिपार्टमेंट से कहता है काम करे तो कहता है आप वज़ीर आला से बात करनी है, मुशीर खुराक से बात करनी है। कोई कहता है मैं मुशीर खुराक के साथ अटैच हूँ, कोई कहता है मैं वज़ीर आला के साथ अटैच हूँ। तो सितम ज़रीफ़ी ये है कि एक अजीब किस्म की गहमा गहमी है, कोई काम नहीं हो रहा। आप ये देखें कि 20,000 सरकारी स्कूलों में अस्तौर के स्टूडेंट्स पढ़ते हैं और इस साल 8 महीने हो गए, किताबें ही नहीं आई। अच्छा, पिछले साल आई थी? हाँ, बिल्कुल आई थी, रेगुलर किताबें आती थी। और इस साल अस्तौर में स्कूल में किताबें ही नहीं, बच्चे बगैर किताबों के पढ़ते हैं। और जब से गवर्नमेंट ने किताबें देना शुरू किया, मार्केट में दुकानदार भी किताबें नहीं लाते हैं। तो आज अस्तौर के आप जिस स्कूल में जाकर देखें, 20,000 स्टूडेंट्स के पास अपना सिलेबस मौजूद नहीं है। सही। और ये बहुत बड़ी, जैसे कहता हूँ कि सितम ज़रीफ़ी है कि वज़ीर आला साहब के वहाँ के होने के बावजूद, हमारे एक मुशीर के होने के बावजूद, हमारे एक स्पेशल असिस्टेंट के होने के बावजूद, एक कोऑर्डिनेटर के होने के बावजूद उस डिस्ट्रिक्ट लावारिस है। वहाँ पे कोई भी चीज़ अपनी जगह पे काम नहीं कर रही। लेकिन आपको नहीं लगता कि आने वाले दिनों में, महीनों में, सालों में ये हालत बहुत बेहतर होगी? देखें जी, हालत तब बेहतर होती है अगर आप ये समझें कि हुकूमत बनने के बाद वज़ीर आला साहब 1-2 महीनों में गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर को हॉस्पिटल में लेकर आते हैं, कोई सर्जन को हॉस्पिटल में लेकर आते हैं, ऑपरेशन थिएटर को ऑपरेट करते हैं, डायलिसिस मशीन वहाँ पे कबाड़ में पड़ी हुई है, उसे वो एक टेक्नीशियन को लाकर उसे ऑपरेट कराते हैं। और वहाँ पे इंक्यूबेटर्स कबाड़ बन गए हैं, वहाँ पे कोई एक टेक्नीशियन ले जाकर उसको ऑपरेट करते हैं। वहाँ पे एक सी सेक्शन का ऑपरेशन होता है। हम कहते कि बेहतरी मुमकिन है। 9 महीने हो गए गवर्नमेंट के, हॉस्पिटल इस्तबल बन चुका है, सबसे इम्पोर्टेंस हॉस्पिटल की है। तो उसके बाद आप क्या कहेंगे? जिस तरह आप बता रहे हैं, जिस तरह की सूरत हाल आप बता रहे हैं, जिसका जिक्र कर रहे हैं, इस हिसाब से भी तो आगे जो नगर में बाई इलेक्शन होने जा रहा है उसमें पीपल्स पार्टी का चांस नहीं है। लेकिन अगर पीटीआई का चांस नहीं है, लेकिन अगर पीटीआई जीत जाती है, सीट निकालने में कामयाब होती है, तो आपकी बातें फिर कहाँ खड़ी होंगी? मैं तो ये कहूँगा फिर धांधली नहीं धांधला हो गया है। तो मतलब आप हार नहीं मानेंगे। अगर इस प्रोग्रेस के साथ अगर पीटीआई सीट जीत देती है तो आप खुद बता दें। हम तो ये समझते हैं कि पीटीआई किसी सूरत भी निगर हल्का 4 की इलेक्शन नहीं जीत सकती, हमारे फेवर में है। उनकी प्रोग्रेस कुछ भी नहीं है। लोग समझ चुके हैं ये डिलीवर नहीं कर सकते। ये बच्चों की एक हुकूमत है, कठपुतली हुकूमत है। ये फेसबुक और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस से बाहर नहीं आते। आज भी ये समझते हैं कि ये अपोजिशन में बैठे हुए हैं। आईटीपी जब हम साहब क्यों फिर शामिल हो गए? देखिए जी, मुफादात है, उन्हें स्पेशल असिस्टेंट की सीट मिली है, वो जाहिर है उन्हें शामिल होना चाहिए। आपके हिसाब से पीपल्स पार्टी ही जीतेगी? ऑब्वियस सी बात है, ऑब्वियस सी बात है, पीपल पार्टी इंशाल्लाह जीतेगी। हमारी पोजीशन है वहाँ पे, हमारे जो वाहिद हल्का है जहाँ पे हमारे नजरियाती लोग हैं। सही, ठीक है। गवर्नमेंट के ऊपर तो हमने बात की, अपोजिशन के हवाले से मुझे ये बताएं कि अपोजिशन क्या कर रही है? कोई ताउन तो नहीं कर रही है? देखिए जी, अपोजिशन का काम ये है कि वो हाईलाइट करे। अपोजिशन ये चाहती है कि इश्यूज़ के ऊपर काम हो। हम ये चाहते हैं कि अस्तौर का हॉस्पिटल बेहतर हो, हम ये चाहते हैं कि अस्तौर के हॉस्पिटल में डॉक्टर्स आएँ, हम ये चाहते हैं कि अस्तौर के हॉस्पिटल में जो इक्विपमेंट्स की कमी है वो पूरी हो, हम ये चाहते हैं कि अस्तौर के बच्चों के स्कूल की जो किताबें हैं वो पहुँचें। और जब हम इस पर बात करते हैं तो हमारे मुशीर खुराक साहब कहते हैं कि आप तो तासुब करते हैं, आप तो फिरकावारियत फैलाते हैं, आप तो जो है ना शिया सुन्नी फसाद फैलाना चाहते हैं। जबकि हकीकत में उनकी खुद नीयतें हमें सामने आ रही हैं कि जिस तरह की उनकी प्रोग्रेस है, जिस तरह की बातें हैं। सही, चलें, थोड़ा सा वक्त महदूद है, मुझे वापस आते हैं अबूरी सुबह की तरफ।
बनेगा नहीं बनेगा, बनेगा तो कब तक बनेगा, इलेक्शन होंगे तो कब तक होंगे, कोई सियासी पेशेंगोई कर दीजिए। देखें जी, मैं ये समझता हूँ कि 2019 5 अगस्त 2019 का जो मोदी ने डिसीजन लिया मकबूजा कश्मीर के अंदर, उसके बाद गिलगित बल्तिस्तान के स्टेटस में जो चेंज है वो इंतहाई ज़रूरी था। और रियासत इस वक्त जो सेटअप देना जा रही है, ये रियासत के पास आखिरी ऑप्शन है। इससे बढ़ के रियासत के पास गिलगित बल्तिस्तान के लिए कुछ भी नहीं है। और मैं ये समझता हूँ कि ये रियासत की जो मुक़्तदर हल्के हैं वो ये सेटअप देना चाहते हैं, और साथ ही साथ वो कश्मीर से गिलगित बल्तिस्तान को अलग नहीं करना चाहते, और वो कर भी नहीं सकते। दुनिया की कोई ताकत नहीं कर सकती जब तक यूनाइटेड नेशन ना करे। टाइमलाइन है कब तक आपके ख्याल? मुझे तो ये लगता है कि ये असेंबली जो है, ये जो गवर्नमेंट है, जिस तरह वज़ीर आला साहब ने भी इजहार किया, ये 2.5 साल की है, उससे ज़्यादा नहीं है। अगला इलेक्शन इंशाल्लाह मेरे नज़दीक वफाक के साथ है। बहुत शुक्रिया अब्बास मोहसिन साहब, आप प्रोग्राम में आए। नाज़रीन, प्रोग्राम देखने का शुक्रिया। फीडबैक ज़रूर दीजिए, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।